आज के लेक्चर का टॉपिक है चर घातांकी फलन। अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आइए देखते हैं चर घातांकी फलन क्या होता है। डेफिनेशन लेंगे। नाम से स्पष्ट है, चर घातांकी फलन वह फलन जिसकी घात चर हो, वह फलन जिसकी घात चर हो। और घात चर होगी तो आधार क्या होगा? कांस्टेंट। किस टाइप का होता है? b की घात x के टाइप का कोई फलन हो तो उसे हम चर घातांकी फलन कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर b is greater than 1। क्या खास बात है इसकी? घातांक क्या है? वेरिएबल क्वांटिटी है और बेस कांस्टेंट है। लेकिन ये कांस्टेंट क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, 1 या 1 से छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो इस फलन को हम कहते हैं चर घातांकी फलन यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो b की घात x की टाइप का जो फंक्शन होगा उसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे, जहां b इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये जो फलन है, फंक्शन है, किसकी टर्म्स में लिखा गया है? x की टर्म्स में लिखा गया है। तो इसको संकेत दूंगा मैं फंक्शन ऑफ x। यह चाहे ऐसा लिखना चाहे तो वैसे केवल y भी कह सकते हैं। तो फलन b की घात x where b is greater than 1 को चर घातांकी फलन कहते हैं। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? b के मान पर 1 से बड़ी कोई भी संख्या दे सकते हैं, कोई भी रियल नंबर दे सकते हैं। उदाहरण जैसे b के स्थान पर लिख दिया मैंने 2, तो क्या बन जाएगा? 2 की घात x। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चर घातांकी फलन है। 2 ही रखा, 3 रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी एक चर घातांकी फलन है, 4 की घात x या 10 की घात x। ये सब किसके उदाहरण हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन के उदाहरण हैं, जहां बेस 1 से बड़ी कोई संख्या है और घातांक क्या है? वेरिएबल क्वांटिटी है। तो परिभाषा क्या बन गई? b की घात x where b is greater than 1 को चर घातांकी फलन कहते हैं। संकेत में से f of x भी लिख सकता हूं मैं और y भी लिख सकता हूं। या तो कह देंगे f(x) = b की घात x या 1 बराबर b की घात x। एक ही बात है। अब इस चर घातांकी फलन में b का मान 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। अगर b का मान मैं क्या ले लूं? 10 ले लूं। यदि b बराबर 10 लिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? 10 की घात x। बाकी ये कहें हमारे पास फलन क्या है? y बराबर b की घात x। ये क्या है? ये है चर घातांकी फलन, जिसमें बेस b और घातांक वेरिएबल क्वांटिटी है। और ये ध्यान रहे कि b इज ग्रेटर देन, इतना ही कहना पर्याप्त है कि y बराबर b की घात x where b is greater than 1 क्या है? चर घातांकी फलन है, क्योंकि इस फलन का घातांक चर है। अब b तो 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। अगर मैं b का मान 10 ले लूं तो फंक्शन क्या बन जाएगा? फंक्शन बन जाएगा y बराबर 10 की घात x। और इसको कहते हैं हम साधारण चर घातांकी फलन। और
यदि आधार 10 हो तो एक स्पेशल नाम दिया गया है साधारण चरघातांकी फलन, अंग्रेजी में कहेंगे कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या कहेंगे इसे? कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक केस और लेते हैं हम कि यदि b का मान क्वांटिटी e हो तो फलन क्या बनेगा? y बराबर e की घात x। इसे कहते हैं प्राकृतिक चरघातांकी फलन, अंग्रेजी में कहेंगे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो b की घात x क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। स्पेशल केस क्या है? यदि आधार b का मान 10 ले लें तो फंक्शन 10 की घात x क्या कहलाएगा? साधारण चरघातांकी फलन या कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। और यदि b के स्थान पर यानी आधार के स्थान पर e क्वांटिटी लेते हैं तो y बराबर e की घात x या e की घात x क्या होगा? नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, प्राकृतिक चरघातांकी फलन कहलाएगा। हो गया। अब यहाँ पर हमने लिया है e, बेस ले रहा हूँ। e है क्या? एक नई चीज हमारे सामने आई है। ये कुछ नहीं, एक सीरीज का सम है। e बराबर होता है 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एंड 0। ये सिलसिला कभी समाप्त होने वाला नहीं है। और इसकी वैल्यू आती है, इसको जोड़ा जाए, ये आता है 2.718। यानी e का मान क्या है? 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो कह सकता हूँ e इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। एक क्वांटिटी है। 3 स्थान तक इसका मान निकाला जाए तो ये आता है, दशमलव के बाद 3 स्थान तक e का मान होता है 2.718। कहाँ से निकलता है? एक सीरीज का सम है। इस सीरीज को जोड़ा जाए मैथमेटिकली तो ये आंसर आएगा। अब हम इसको उतार लें। एक साधारण चरघातांकी फलन की बात कर रहे हैं जिसमें आधार क्या है? 10। साधारण चरघातांकी फलन 10 की घात x का आलेख यानी ग्राफ खींचे तो वो मुझे किस प्रकार का मिलेगा? ग्राफ मिलता है कुछ कुछ इस शेप का। इसके आधार पर अंदाज लगा सकते हैं कि साधारण चरघातांकी फलन की विशेषताएं क्या होती हैं। पहली विशेषता है कि ये जो खींचा गया हमने 10 की घात x जो साधारण चरघातांकी फलन है उसका ग्राफ खींचा है। ग्राफ इस प्रकार से आया। y को कहाँ काट रहा है? 0.01 पर काट रहा है। यानी x को अगर 0 मान देंगे तो y का मान कितना आएगा? 10 की घात 0 1 हो जाएगा। ये 0.01। अब साधारण चरघातांकी फलन की विशेषताएं क्या होती हैं? पहली बात, यह एक फलन है तो इसका प्रांत होना चाहिए, परिसर भी होना चाहिए। इसमें प्रांत क्या होगा? यानी x की जगह कौन कौन से मान इसको हम दे सकते हैं। तो साधारण चरघातांकी फलन का प्रांत होता है रियल नंबर का सेट। यानी x के स्थान पर x को पॉजिटिव, 0, नेगेटिव कोई भी रियल नंबर दिया जा सकता है। सेकंड, परिसर क्या होगा? परिसर होगा धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। यानी जब हम x को मान देंगे तो b की घात x का 10 की घात x का जो b की घात x का जो मान निकलेगा वो हमेशा धनात्मक वास्तविक संख्या होगी। 0 भी नहीं होगी, 0 से बड़ी कोई धनात्मक संख्या होगी। नेगेटिव नहीं होगी, यानी ग्राफ कभी भी x अक्ष के नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही ऊपर रहेगा। तीसरा, साधारण चरघातांकी फलन वर्धमान फलन है। यानी ये इनका मान हमेशा बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। क्या मतलब इसका? इधर देखिए, x अक्ष पर जैसे जैसे मैं बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा हूँ तो फलन का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहा है और आगे जाकर तेजी से ऊपर की ओर उठता है, कभी भी नीचे को नहीं जाता। तो जैसे जैसे x बढ़ता है
b की घात x का मान भी बढ़ता है। इसे कहते हैं हम कि चर घातांकी फलन वर्धमान फलन है। चौथी प्रॉपर्टी है x के अत्यधिक बड़े ऋणात्मक मानों के लिए फलन का मान 0 के अत्यंत निकट होता है। अगर x को बड़ा नेगेटिव मान दिया जाए, बड़ा ऋणात्मक मान दिया जाए, तो फलन का मान 0 के अत्यंत निकट पहुंचता है। यानी जैसे जैसे हम बाईं ओर बढ़ेंगे x के मान के लिए, तो ग्राफ क्या होगा, x अक्ष के नजदीक पहुंचता जाएगा, लेकिन कभी भी 0 पर नहीं पहुंचेगा। कभी भी ये ग्राफ इस x अक्ष को टच नहीं करेगा, उसके ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक पहुंच सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि यदि x का मान टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, तो b की घात x इज टेंडिंग टू 0। यानी ज़्यादा से ज़्यादा ऋणात्मक मान बढ़ा देने पर फलन का मान 0 की ओर अग्रसर होगा, 0 पर कभी नहीं पहुंचेगा। ग्राफ मुझे एक्स अक्ष की ओर जाता हुआ दिख रहा है, तो कभी उसको टच नहीं करेगा, न उसको कभी मिलेगा। अगली प्रॉपर्टी क्या है कि बिंदु 0,1 चर घातांकी फलन के आलेख पर सदैव होता है। चर घातांकी फलन क्या है, b की घात x, ठीक है। अब b का मान कुछ भी रखें 1 से बड़ी कोई भी संख्या दें, तो b की घात 0 का मान हमेशा 1 होगा। यानी x के स्थान पर 0 रखेंगे तो फलन का मान कितना आएगा, 1 आएगा। 0.01 ऑलवेज लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द b की पावर x, ठीक है। इसको नोट कर लें थोड़ा सा, ये इसके पॉइंट विशेषताएं देख लेंगे।